चलिए कुछ विनर्स की अगर बात होगी तो जरा लूजर्स को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लूजर्स नहीं कहेंगे, हालांकि पिछला एक साल तो ऐसा था कि किसी को भी मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक साल जज करने के लिए काफ़ी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो हम लोग यहाँ पर बता देते हैं कि 2025 के टॉप लूजर फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है सैमको फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने -19.14% का रिटर्न यहाँ पर दिया है, निगेटिव एक तरह से रहा है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 7.36% माइनस। श्रीराम का फ्लेक्सी कैप फंड 6.71% के साथ ये भी माइनस में रहा है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड -6.23% और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड यहां पर देता हुआ दिखा है 4.62% का नेगेटिव रिटर्न। सर, फ्लेक्सी कैप फंड्स के अगर नेगेटिव रिटर्न्स को अगर हम लोग यहां पर देखें तो उनमें कुछ अच्छे फंड हाउस भी हैं। मोतीलाल ओसवाल मिसाल के तौर पर यहां पर है, उसने -6.23% का रिटर्न दिया है। सर, ऐसे फंड्स को देखते हुए उन निवेशकों के लिए सर क्या रहेगा कि किन गलतियों से उनको सीख लेनी चाहिए यहाँ पर एक तरह से, अगर वो जब ऐसे फंड्स को भी अगर चुन रहे हो, क्योंकि एक साल तो वैसे भी काफ़ी बड़ा जजमेंट पीरियड नहीं है। ऐसे सर निवेशकों की यहाँ पर एक तरह से राय मशवरा रहेगी कि वो कौन से फंड जब सेलेक्ट करें तो ऐसी कोई गलतियाँ वो ना करें चुनते वक्त। देखिए अभिषेक, सबसे पहली जो गलती है जो नहीं करना है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए दैट पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द फ्यूचर फंड्स विल बी गुड और बैड। पहली ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी सेकेंडली आप फ्लेक्सी कैप फंड चूज करते हैं तो हर बार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपको फंड मैनेजर का एक रेप्यूटेशन, एक स्टेटस, उसका विजडम, उसका एक्सपीरियंस, उसके पास्ट ट्रैक परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। जब आप उस फंड मैनेजर की एक पास्ट ट्रैक परफॉर्मेंस देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक फंड मैनेजर ने डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउसेज में रहकर किस तरीके से प्रदर्शन किया और उसको किस तरीके से अप्रिशिएट भी किया गया है। सो इन दैट केस अभिषेक, अगेन जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि एक साल बहुत कम है, एक साल बहुत कम है ये जज करने के लिए कि कौन सा फंड हाउस बेटर है, कौन सा फंड हाउस बेटर नहीं है। बट यस, ऑफ कोर्स आपको एक फंड मैनेजर का एक बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत एक्टिव रोल है, एक बहुत एक्टिव मैनेजमेंट ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप्स के अंदर है, जो ये डिसाइड करता है कि यस आपको किस फंड मैनेजर के साथ जाना है, कौन सा फंड मैनेजर कंसिस्टेंट है, किसने अपने बेटर रिटर्न्स आउट परफॉर्म किए हैं vis-a-vis not only the index but also with respect to the peers. So I think that all of these factors play a very, very crucial role in making the investors understand the fact that to what extent you need to take any flexi cap into your portfolios at large.